वाईपीडी समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम काजल तिवारी है। बिहार के गया जिले में शुक्रवार शाम एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी पर अचानक अज्ञात हमलावरों ने पत्थरबाजी कर दी। गनीमत ये रही कि इस पथराव में केंद्रीय मंत्री पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, मगर उनके ठीक पीछे खड़े बॉडीगार्ड को गंभीर चोट आई। इस अप्रत्याशित घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर हड़कंप मच गया और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन जांच करना शुरू किया। मिली जानकारी के मुताबिक गयाजी जिले के खीजड़सराय प्रखंड के सिसवा गांव स्थित संत थॉमस इंग्लिश स्कूल में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर पहुंचने के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो स्वागत समारोह संपन्न होने के ठीक बाद जैसे ही जीतन राम मांझी जनसभा को संबोधित करने के लिए पोडियम के पास खड़े हुए, तभी बाहर से एक पत्थर तेजी से मंच की तरफ फेंका गया। पत्थर सीधे मंत्री की ओर आ रहा था, लेकिन वो बाल बाल बच गए। हालांकि उनके पीछे मुस्तैद अंगरक्षक इस पत्थर की चपेट में आ गया। घटना के तुरंत बाद वहां तैनात सुरक्षा बल और स्थानीय थाना पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस की ओर से शुरुआती कार्रवाई की गई। खिजड़सराय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से 2 संदिग्ध युवकों को धर दबोचा। आपको बता दें, पुलिस की हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से हमले के मुख्य कारणों का पता लगाया जा रहा है। देखिए, हम लोगों की सभाओं में इस प्रकार की बात कभी कभी होती है। अब क्या है, क्यों है, पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहे हैं लोग, उसमें हमको बहुत कुछ नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ यही करना है कि हम लोगों को जिस चीज़ को आता है उसको हम लोग फूल समझते हैं। फूल बरसाते हैं लोग, तो कुछ लोग उस प्रकार की कई चीज़ भी बरसा देते हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धि सलामत रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही करना चाहता हूँ। बाकी काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम करे। सर, तेजस्वी यादव के बयान के बाद सीएम सम्राट चौधरी कहे हैं कि पहले अपराधियों की जाति पूछो, उसके बाद गोली मारो। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि अपराधियों की जाति पूछ करके गोली मारने की बात कहा हो। उन्होंने ऐसी बात नहीं हो कि कोई लगा करके बोल रहा हो। एक जरूर है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है, और किसी भी समाज, किसी भी जात के लोग अपराधी होते हैं। और अपराध करना समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए बहुत खराब चीज़ है। और अपराधी को उन्होंने चेताया है, या तो अपराध छोड़ दो और नहीं तो बिहार छोड़ दो। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। जात पूछने की बात नहीं कही। जात तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जानबूझ करके एक विशेष जाति पर ये लोग प्रताड़ना कर रहे हैं। तो मेरे सवाल है कि बालू की चोरी जो करेगा, शस्त्र अस्त्र रखेगा जो करेगा, वो लैंड ग्रैबिंग जो करेगा, हत्या जो करेगा, तो वो कौन जात का है हम लोग ये नहीं जानते हैं। लेकिन जो करता है उसको बिहार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और ख़ास करके हमारे सम्राट चौधरी जी तो इस पर एकदम आखिरी बात कह दी है। लंगड़ा अभियान भी चल रहा है और सुसाइड भी चल रहा है, और होना भी चाहिए। रही बात है कि यदि हम चोर हैं, जाति फलना हो सकता है, तो हमारा समूचा जाति उसके लिए बदनाम नहीं होगा, हम बदनाम होंगे। तो इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि चुन चुन करके विशेष जातियों को ही लोग लक्ष्य दे रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चाहे बालू चोरी का होता है, हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जो पकड़ाती है वो ट्रैक्टर 100 में 90 एक ही समाज के लोग रहते हैं। उसी प्रकार से नेशनल सेंसस रिपोर्ट में एनसीआर ने भी जो हम ट्वीट किया है 2 दिन पहले, वो हमारा अपना नहीं है, वो एनसीआर का रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि एक जाति विशेष के लोग हैं जो लैंड ग्रैबिंग में वो पर्चा जो मिला है लोगों को, उसको कब्जा कराने में, या जेल में जिनकी ज़्यादा संख्या है, या शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो फंसे हैं, सो सारी बात में एक जाति विशेष के लोग आए हैं। और वो न जीतन मांझी की का स्टेटमेंट है और न किसी का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है नेशनल सेंसस रिकॉर्ड्स का, एनसीआर का। और इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि पथराव अचानक हुआ या फिर इसको लेकर पहले से किसी तरह की साजिश की गई थी। कार्यक्रम स्थल के आसपास मौजूद अन्य लोगों और
प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ होगी। केंद्रीय मंत्री स्तर के वीआईपी नेता के कार्यक्रम में इतनी बड़ी चूक होने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। गयाजू जिले में हाल ही के दिनों में राजनीतिक सरगर्मियां और आपसी विवादों का माहौल पहले से ही गर्म है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री पर हुए हमले ने सुबह की सियासी हलचल को बेहद तेज कर दिया है। इससे पहले जीतन राम मांझी के समधन विधायक ज्योति देवी पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक ने जीतन राम मांझी को धमकी दिया था। वो ये कहते हुए सुना गया था कि पहले समधिनिया पे हमला किए थे, अब तुम पे भी करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर कई तरह की आपत्तिजनक बातें भी कर रहा था। हालांकि उस युवक पर हुई पुलिस ने जरूरी कार्रवाई किया, लेकिन हाल ही में जीतन राम मांझी पर भी पथराव होने के बाद अब गया में सियासी सरगर्मी जो है वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।